कानून बना था इंसाफ के लिए, लेकिन कुछ लोग इसी कानून का एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाहे वे बदला लेने के लिए कर रहे हों, या फिर ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हों, या फिर किसी निर्दोष इंसान को फंसाने के लिए कर रहे हों। तो आज हम भारत के ऐसे 5 कानूनों के बारे में बात करेंगे जिसका लोग सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दहेज के खिलाफ 1983 में बहुत ही सख्त कानून बनाया गया था, जो कि सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी या फिर न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग सेक्शन 85 और 86 ऑफ बीएनएस में डिफाइंड है, जिसका मकसद था महिलाओं को घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से बचाना। लेकिन धीरे धीरे इस कानून का मिसयूज बहुत ही ज़्यादा होने लगा और लोग इसका मिसयूज बदले की भावना से करने लगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कहा था कि 498A का मिसयूज एक लीगल टेररिज्म की तरह होने लगा है। इस लॉ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल है, यानी कि पुलिस आपको एफआईआर रजिस्टर्ड होने के तुरंत बाद भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि 2014 में आई थी, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसके बाद ऐसे केसेस में अरेस्ट बहुत ही कम होने लगे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अरेस्ट होना चाहिए। ऐसे केसेस में न केवल हस्बैंड के ऊपर बल्कि हस्बैंड के पूरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाती है, यहाँ तक कि हस्बैंड के बहन के ऊपर, जो कि अगर उसकी शादी हो गई है तो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट भी नहीं होती और सेटलमेंट के नाम पे सिर्फ पैसे ऐंठे जाते हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में कन्विक्शन रेट केवल 15 से 16% है, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसे केसेस में सजा ही नहीं होती, क्योंकि ऐसे केसेस मोस्टली फॉल्स फाइल किए जाते हैं। ऐसे केसेस का समाधान केवल एक ही है कि हस्बैंड और वाइफ का प्रॉपर मीडिएशन कराया जाना चाहिए और एफआईआर रजिस्टर्ड होने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जानी चाहिए। लेकिन अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है और यह बाद में लगता है कि एफआईआर फेक रजिस्टर्ड करी गई है, तो एफआईआर को हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर देनी चाहिए अगर हस्बैंड या फिर कोई भी फैमिली मेंबर वहां पे अप्रोच करता है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव लॉ है, लेकिन आजकल इसका मिसयूज बढ़ता ही जा रहा है। टीनेज लव अफेयर को रेप केस बना दिया जाता है। लड़की जो कि फुल्ली इन्वॉल्व रहती है अफेयर में, घर वालों के दबाव में आके अपने ही बॉयफ्रेंड के ऊपर फेक रेप केस फाइल कर देती है, जिससे लड़के का पूरा कैरियर और लाइफ बर्बाद हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई लड़की जो कि 16-17 साल की है और वह किसी लड़के के साथ अफेयर में है, लेकिन घर वालों को पता लग जाता है उस अफेयर के बारे में, तो वह लड़की घर वालों के प्रेशर में आके उस लड़के के ऊपर ही फॉल्स रेप केस फाइल कर देती है। ऐसे केसेस में पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और लड़की का साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना चाहिए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। और अगर बाद में ऐसा पाया जाता है कि वह फेक कंप्लेन थी, तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, यह एक्ट दलितों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए लाया गया था और यह बहुत ही अच्छा कदम था, लेकिन आज के टाइम पे इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। लोग इसको बदले की भावना से यूज़ कर रहे हैं। किसी SC/ST पर्सन की अगर छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो वह भी SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करवा देता है, जिससे दूसरे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट का यूज़ इनोसेंट पर्सन को टेरराइज करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे एक्ट में पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और अगर यह पाया जाता है कि जो एफआईआर करवाई गई थी वह फेक थी, तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देनी चाहिए। कास्ट बेस्ड क्राइम को रोका जाना चाहिए, लेकिन कानून का डर सभी को बराबर होना चाहिए। सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है विद द इंटेंशन टू आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, यानी कि किसी भी महिला की डिग्निटी, डिसेंसी या फिर प्राइवेसी की इंसल्ट करता है कोई पर्सन, तो अपराध कहलाता है। लेकिन वुमेन के द्वारा इस सेक्शन का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। अब चाहे वह बदला लेने के लिए किया जा रहा हो, या फिर किसी से अगर कोई आर्गुमेंट हो जाती है, या फिर अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वुमेन इसी सेक्शन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड करवा देती हैं और पुलिस ऑफिसर्स भी बिना एविडेंस के इस सेक्शन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अब चाहे वह इंसिडेंट कोई प्राइवेट प्लेस पे हुआ हो
या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिल्ली में कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक गर्ल ने एक बॉय को बहुत ही ज़्यादा स्लैप किया था, जिसका उस लड़के ने रेजिस्ट किया था, लेकिन फिर भी बाद में उस लड़की ने इसी सेक्शन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी थी। तो पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे केसेस में एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जेंडर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि रियल जस्टिस तभी होगा जब दोनों पक्षों की इक्वली सुनी जाएगी। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट को देश की सुरक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे केसेस में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और अक्सर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कोई पोस्ट डालते हैं उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है और जेल में डलवा दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यूएपीए एक्ट के अंदर जो भी केस रजिस्टर्ड हुए थे उसमें से 95% लोगों को एक्विट कर दिया गया था, यानी कि रिलीज कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग सालों तक जेल में रहते हैं बिना किसी अपराध किए हुए। तो इस एक्ट में रिफॉर्म की ज़रूरत है और अरेस्ट होने से पहले स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाया जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट से सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। तो दोस्तों, यह थे भारत के 5 ऐसे कानून जो कि सही मकसद से बनाए गए थे, लेकिन लोगों के गलत इंटेंशन के कारण इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी कभी किसी कानून का मिसयूज़ हुआ हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि लोग सच जानें तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।